फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के पोटेंशियल के बारे में। पूरी दुनिया में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में 4th नंबर पर आता है। 2014 से लेकर 2021 तक इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 250% तक बढ़ी। दोस्तों, ICRA की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का शेयर पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 23% तक रहा है और उम्मीद है कि 2030 तक ये शेयर 40% तक बढ़ सकता है। सरकार भी इस सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रही है। 2024 में सरकार ने नई स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की है और इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। मतलब कि इस सेक्टर में ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। चलिए बात करते हैं टॉप 5 रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में जो आपको आने वाले कुछ सालों में बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिसंबर 2023 में मार्केट में लिस्ट हुई पब्लिक सेक्टर कंपनी इरेडा की। इरेडा एक NBFC है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देती है। ये कंपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी जैसे अलग अलग क्षेत्रों के लिए फाइनेंसिंग स्कीम चलाती है। चलिए अब इसके फंडामेंटल को देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसका करंट प्राइस अभी 140 रुपए के अराउंड चल रहा है। इसका 52 वीक का हाई 215 रुपए है और 52 वीक का लो 50 रुपए रहा है। इसका PE रेशियो 28 है और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 11.56% है और बुक वैल्यू 21.53 है और इसका रिटर्न ऑन शेयर प्राइस एक महीने में 17% रहा है। चलिए बात करते हैं इरेडा को लेने का क्या कारण है। तो रिसेंटली इरेडा को गुजरात की गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में अपनी सब्सिडरीज बनाने के लिए RBI से अप्रूवल मिला है और अभी इरेडा ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फंड देने के लिए MOU साइन किया है। चलिए बात करते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में। ये इंडिया की बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी में से एक है। ये कंपनी सोलर पावर से लेकर विंड पावर, हाइड्रो पावर में भी काम कर रही है। इसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। इसका करंट प्राइस अभी 1900 रुपए के आसपास है। स्टॉक का 52 वीक हाई 2018 रुपए रहा है और 52 वीक का लो 795 रुपए रहा है। इसका PE रेशियो 220 है और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 18.40% है और बुक वैल्यू 50 है और स्टॉक का रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 3 साल में 72% रहा है। चलिए बात करते हैं अडानी ग्रीन को लेने का क्या कारण है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने अनाउंस किया है कि दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से बिजली जनरेशन शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में 551 मेगावाट सोलर कैपेसिटी को नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी देकर ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इस कंपनी ने खावड़ा पार्क में अगले 5 साल में 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का प्लान बनाया है। चलिए बात करते हैं KP ग्रुप की कंपनी KPI ग्रीन एनर्जी के बारे में। यह कंपनी इंडिया के सबसे बड़े सोलर पार्क जो कि गुजरात में है उसको ऑपरेट करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 9,000 करोड़ रुपए है और स्टॉक का करंट प्राइस अभी 1500 रुपीस के अराउंड चल रहा है। स्टॉक का 52 वीक का हाई 1890 रुपए रहा है और 52 वीक का लो प्राइस 260 रुपए रहा है। इसका PE रेशियो 55 है और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 41.31% है और बुक वैल्यू 124 रुपीज है और स्टॉक का रिटर्न ऑन शेयर प्राइस 5 साल में 3,500% रहा है। चलिए बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी को लेने का कारण क्या है। तो ये कंपनी अपने ब्रांड नेम सोलरिज्म में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर के रूप में रिन्यूएबल पावर प्लांट्स बनाती हैं और ऑपरेट करती हैं। KPI ग्रीन एनर्जी के पास 1205 मेगावाट से ज्यादा की कम्युलेटिव पावर इक्वेशन कैपेसिटी है। फरवरी की शुरुआत में इसी कंपनी को एथर इंडस्ट्रीज से 15 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। इस प्रकार के प्रोजेक्ट के और भी ऑर्डर है कंपनी के पास। चलिए बात करते हैं अगली कंपनी जो है सोलर पावर प्रोड्यूसर और PSU कंपनी जिसका नाम है NHPC लिमिटेड। NHPC लिमिटेड एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कैटेगरी की कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में काम करती है। इसका मेन काम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी, असाइनमेंट सर्विसेज और ट्रेनिंग पावर है। NHPC का मार्केट कैप 86,000 करोड़ के करीब है। स्टॉक का करंट प्राइस 85 के अराउंड चल रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई 115 रुपए रहा और 52 वीक लो 38 रुपए रहा है। इसका PE रेशियो 23.23 और इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8% रहा है। इसकी बुक वैल्यू 38.89 और स्टॉक का रिटर्न ऑन शेयर 5 साल में 252% रहा है। चलिए बात करते हैं NHPC को लेने का कारण क्या है। तो NHPC के डायरेक्टर ने हाल ही में बताया है
कि अब वो विंड एनर्जी की जगह सोलर एनर्जी पर फोकस करने वाले हैं। जो भी अब वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में काम करेंगे वो सोलर एनर्जी के थ्रू होगा। एनएचपीसी के कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट पर हैं। चलिए अब हमारी अगली कंपनी है टाटा पावर, और टाटा पावर की सब सब्सिडरी है टाटा पावर सोलर, जो इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर कंपनी है, और ये मैन्युफैक्चर करती है सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स एंड सोलर वाटर पंप्स। टाटा पावर बेसिकली इन्वॉल्व है इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। टाटा पावर का मार्केट कैप है 1,25,000 करोड़ और स्टॉक का करंट प्राइस है 390 रुपए के अराउंड चल रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई है 433 रुपए और 52 वीक लो है 182 रुपए। इसका पी रेशियो 35 है और इसका आरओ यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। इसकी बुक वैल्यू 94 है और स्टॉक का रिटर्न ऑन शेयर 5 साल में 441% रहा है। चलिए बात करते हैं टाटा पावर को लेने का कारण क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में टाटा पावर कंपनी के पास अभी 18,700 करोड़ की सोलर ऑर्डर बुक है। तो ये थे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की टॉप 5 स्टॉक्स। हमने इन कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ रेशियो को चेक किया है ताकि हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ वाली कंपनी को ही सिलेक्ट करें। दोस्तों ये स्टॉक्स भले ही पहले बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पहले अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटीड फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आप इनमें से किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।